डॉलर्स का कारोबार करना कैसा है? भाई कोई भी करेंसी हो, करेंसी के कारोबार से मुसलमान को बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि करेंसी जो है ना हकीकत में ये बज़ाते ख़ुद कोई जिनस नहीं होती, इसके पीछे सोना चांदी होता है। और सोने चांदी की जब आपस में बै की जाती है ना, उसके लिए सूद से बचने के लिए शर्त है कि वो नगदो नगद हो और बराबर बराबर हो, जबकि करेंसी बराबर बराबर होती नहीं, इसलिए ये सूद के ज़ुमरे में आती है। और मुसलमान को हद्दुल वसअत इस कारोबार में पढ़ने से बचना चाहिए। सिर्फ मजबूरी की हद तक अगर वो जाता है किसी दूसरे मुल्क में और उसको मजबूरन करेंसी चेंज करवानी पड़ती है तो करवा ले। और ऐसा करना काम मुसलमान नहीं, कोई काफर कर ले तो उनकी मर्जी है, मुसलमान को नहीं करना चाहिए ये काम। डॉलर 200 रुपये का ख़रीद कर थोड़ी देर रख कर 210 में सेल करना कैसा है? ठीक नहीं है। मैंने पहले भी वजाहत की है कि करेंसी के कारोबार से मुसलमान को बचना चाहिए, क्योंकि करेंसी बजाते ख़ुद कोई जिनस नहीं होती, ये रसीदें होती हैं सोने और चांदी की। और सोने और चांदी की जब आपस में बै होती है, उसके लिए शर्त यह है कि बराबर बराबर हो और नगदो नगदी हो। तो ये बराबर बराबर तो होती नहीं है। अगर बराबर बराबर ना हो तो इमामुल अंबिया ने कहा यह सूद है, और सूद इस्लाम के अंदर हराम है। इसलिए करेंसी के कारोबार से मुसलमान को बचना लाजिम है। करेंसी चेंज करवाते वक्त मार्केट में जायद रेट लेना देना कैसा है? भाई करेंसी मजबूरी की वजह से आप चेंज करवाते हैं तो मजबूरी की वजह से कोई हर्ज नहीं है, ज़रूरात हो तुबीहुल महज़ूरात है। लेकिन मैंने कहा करेंसी चेंज का कारोबार करना ये दुरुस्त नहीं है, इसको कारोबार बनाना मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें सूद आ जाता है लाजमी तौर पर।